हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। हमारी यूजीसी नेट भूगोल के लिए क्लासेस चल रही थी और आज की हमारी क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज की हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो उसका नाम है आर्यभट्ट। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो वो है आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सही परिधि की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो वो की थी इरेटास्थनीज ने। पृथ्वी की सही परिधि की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? इरेटास्थनीज ने। नेक्स्ट है, भास्कराचार्य की रचना है तो वो है सिद्धांत शिरोमणि। भास्कराचार्य की रचना है सिद्धांत शिरोमणि। काफी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलवेत्ता ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था? तो वो है भास्कराचार्य। सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलवेत्ता ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था? तो वो है भास्कराचार्य। नेक्स्ट है, प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? वो थे हॉलैंड के हैंस लिपर्सी ने। प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो हॉलैंड निवासी है हैंस लिपर्सी ने। नेक्स्ट है, आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? वो किया था गैलीलियो ने। ये इटली के थे, 1610 ईस्वी के अंदर किया था। आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? वो किया था गैलीलियो ने, जो कहाँ के थे? इटली के थे, और 1610 ईस्वी के अंदर यह आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट को कहाँ स्थापित किया गया है? उदयपुर में फतेह सागर झील के टापू पर। देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट को कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है उदयपुर में फतेह सागर झील के टापू पर। नेक्स्ट है, स्वाई जय सिंह ने सौर वेधशालाओं का निर्माण कहां पर करवाया था? तो वो है दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन व मथुरा में। स्वाई जय सिंह ने सौर वेधशालाओं का निर्माण कहां पर करवाया था? दिल्ली में करवाया था, जयपुर, बनारस, उज्जैन व मथुरा के अंदर। नेक्स्ट है, स्वाई जय सिंह ने किन 3 यंत्रों का निर्माण करवाया था? एक तो करवाया था सम्राट यंत्र, जो कि सबसे बड़ा यंत्र था, और जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। स्वाई जय सिंह ने किन 3 यंत्रों का निर्माण करवाया? सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जरूरी पलायन वेग कितना होना चाहिए? तो वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का जो है वेग होना चाहिए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जरूरी पलायन वेग कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? वो था स्पुतनिक फर्स्ट, जो तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था 1957 में। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन था? वो था लाइका नामक कुतिया, जिसका नाम दिया गया स्पुतनिक 2। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन था? लाइका नामक कुतिया, स्पुतनिक 2 ये यान था। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वो था यूरी गॉगरिन। वोस्टॉक का था ये, वोस्टॉक फर्स्ट, 1961 में। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर पहली बार मानव कब पहुंचा? 1969 के अंदर पहुंचा था अपोलो 11 द्वारा। चंद्रमा पर पहली बार मानव कब पहुंचा? 1969 में अपोलो 11 द्वारा। चंद्रमा की धरा पर पहली बार कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था?
तो वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा की धरती पर पहली बार कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो थे राकेश शर्मा, 1984 में गए थे सोयूज T11 नामक यान से। अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, 1984, सोयूज T11 नामक यान से। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? वो थी कल्पना चावला। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिका महिला कौन है? सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन है? तो वह है सुनीता विलियम्स। इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। नेक्स्ट है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है? विक्रम साराभाई को। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया? अक्टूबर 2008 के अंदर। चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया? अक्टूबर 2008 में। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? एस्ट्रोसेट, अक्टूबर 2015 में। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? एस्ट्रोसेट। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? तो वो है ईरान का। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? ईरान का। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी रोडेशिया। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी रोडेशिया। सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वो है जापान। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो वह है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो वो है म्यांमार। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो वो है म्यांमार। 1000 झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिनलैंड। 1000 झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिनलैंड। श्वेत पैरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? बेलारूस। श्वेत पैरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? बेलारूस। मलेशिया की सिलिकन घाटी किसे कहा जाता है? पेनांग को। मलेशिया की सिलिकन घाटी किसे कहा जाता है? पेनांग को। ग्रेट व्हाइट वे और ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क। ग्रेट व्हाइट वे और ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क। क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? फिलाडेल्फिया। क्वेकर सिटी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? फिलाडेल्फिया। किसे भारत की सिलिकन घाटी कहा जाता है? तो वो है बेंगलुरु को। किसे भारत की सिलिकन घाटी कहा जाता है? बेंगलुरु को। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बार्सिलोना। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बार्सिलोना। सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो वो है अफ्रीका में।
जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? तो वो है फ्रांस में। जैतून की खेती सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो वो होती है फ्रांस के अंदर। विश्व की सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? वह है जंजीबार। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश जंजीबार। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ पर की जाती है? रूस और कनाडा में। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ पर की जाती है? रूस और कनाडा में। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? एक फसली उत्पादन। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? एक फसली उत्पादन। लद्दाख चलवासी कृषि क्षेत्र किस देश से संबंधित है? तो वो है मलेशिया से। लद्दाख चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो वो है मलेशिया से संबंधित। विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो वो है कनाडा। विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? कनाडा। मैसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो वो है लोह अयस्क से संबंधित। मैसाबी रेंज किससे संबंधित है? लोह अयस्क से। नेक्स्ट है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वो है मैक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मैक्सिको। नेक्स्ट है, मुंबई से कहां जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो है स्वेज। मुंबई से कहां जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो वो है स्वेज जाने के लिए। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य यानी एक्यूमेन है? तो वो है 55% से 60%। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य यानी एक्यूमेन है? तो वो है 55 से 60%। नेक्स्ट है, विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो वो है एशिया में। विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो एशिया महाद्वीप के अंदर। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? 2050 तक। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? 2050 तक। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? तो वो है बांग्लादेश में। एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? तो वो है बांग्लादेश के अंदर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। 2050 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? 8 अरब। 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? तो वो है 8 अरब। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो वो है अफ्रीका में। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो वो है बुशमैन जाति के लोग। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? बुशमैन जनजाति के। न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? कीवीज। न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? कीवीज। नेक्स्ट है, मलेशिया का प्राचीन नाम क्या था? मलाया। मलेशिया का प्राचीन नाम मलाया। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां पर आता है? तो वह है फंडी की खाड़ी में। यह क्वेश्चन यूजीसी नेट में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये बार बार रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है? तो वह है चंद्रमा का प्रभाव। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है? तो वो है चंद्रमा का प्रभाव।
ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रागैतिहासिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो क्या है? विलियम वेबेल ने। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रागैतिहासिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? विलियम वेबेल ने। नेक्स्ट है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो वो है वोल्गा नदी। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? वोल्गा नदी। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है अमेजन। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। नेक्स्ट है, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो वो है एल्ब नदी। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? एल्ब नदी के मुहाने पर। नेक्स्ट है, रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो है टाइबर नदी के किनारे। रोम का जो इटली नगर है किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे। नेक्स्ट है, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो है डैन्यूब नदी। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे पर है? डैन्यूब नदी के किनारे पर। नेक्स्ट है, प्रबल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किया था डार्विन ने। प्रबल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था डार्विन ने। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? उष्णकटिबंधीय महासागर। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? उष्णकटिबंधीय महासागर। नेक्स्ट है, महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? 35 डिग्री अक्षांश के निकट। महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? 35 डिग्री अक्षांश के निकट। कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? वो है बोलिविया में। कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? बोलिविया में। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? उद्यमशील प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? उद्यमशील प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो वो है मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो वह मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो वो है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो वो है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? तो वो है भूमध्य सागरीय। किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? तो वह भूमध्य सागरीय प्रदेश में। नेक्स्ट है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश साल भर हिम आच्छादित रहता है? तो वो है टुंड्रा प्रदेश। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश साल भर हिम आच्छादित रहता है? तो वो है टुंड्रा प्रदेश। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पर पैदा होते हैं? तो वो है रूस के अंदर। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पर पैदा होते हैं? रूस में। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म कहाँ पर केंद्रित हैं? न्यू साउथ वेल्स में। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के जो फार्म हाउस है वो कहाँ पर केंद्रित है? तो वो है न्यू साउथ वेल्स के अंदर। और विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है भारत। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है भारत। और आज की हमारी सीरीज के अंदर बस इतने ही क्वेश्चन थे। पीडीएफ नोट्स और क्विज प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/लोहिया नॉलेज पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।